नासिर बताएं, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के स्टूडेंट्स को क्या मसाइल है? देखिए मैम, जो ये पूरा मुद्दा है रिजर्वेशन के ऊपर, ये गुज़श्ता एक साल से चल रहा है। कोई नया प्रोसेस नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस साल जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तब से ये पूरी कंट्रोवर्सी, तब से ये पूरा जो है मामला सामने आया। और ये कोई नया 20 दिन या 1 महीने कबल कोई इशू नहीं है। इस पे लगातार जो है डिबेट्स हुए, प्रोटेस्ट हुए, डिमॉन्स्ट्रेशन हुई है, दिल्ली से लेके जम्मू तक, जम्मू से लेके अब श्रीनगर भी ये तूल पकड़ता जा रहा है। हमारी बेसिकली लड़ाई किसी कम्युनिटी को लेके नहीं है। हमारा कतई ये गर्ज नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्टेड या चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते। हमारा कतई ये गर्ज नहीं है हम इस पूरे मामले और मसले को जो है पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। बस जो स्टूडेंट्स की ग्रीवेंसेस हैं, स्टूडेंट्स को जो दिक्कतें आ रही हैं, ये उनका मामला है। हमारी किसी कम्युनिटी को लेकर लड़ाई नहीं है। गुजरू के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, जनजाति तबके के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, पहाड़ी तबके के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। बट हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो करंट एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको जो है रैशनलाइज किया जाए और जिस कम्युनिटी की जितनी आबादी है उसको उतना हक दिया जाए। अगर सपोज मान के चले, जैसा हमने कल कहा कि 2011 के सेंसस के लिहाज से 1 करोड़ 30 लाख आबादी है जम्मू कश्मीर की। ये आबादी तब थी जब हमारा जो लद्दाख जो अलग अब यूनियन टेरिटरी बनी है, जब से जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त के दिन जो है बाइफरकेट किया गया है। अब चूंकि लद्दाख हमारा पार्ट नहीं, अब चूंकि हमारी पॉपुलेशन उसी के हिसाब से जो है मिलनी चाहिए। सपोज जम्मू और कश्मीर में अब उतनी आबादी नहीं है जितनी लद्दाख के साथ हमारी हुआ करती थी। इसका मतलब है जो लद्दाख कल को हमारे साथ जो पार्ट था हमारे प्रोसेस का, जो एसटी कम्युनिटी का हक जो है जम्मू कश्मीर में ले रहे थे, अब वो पार्ट नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में जिस कम्युनिटी की जितनी आबादी है उसको उसी हिसाब से जो है हक देना चाहिए। 5 मिनट के लिए 1 करोड़ 30 लाख में से जो है 30 लाख हमारी गुजर बरादरी, बकरवाल बरादरी की या पहाड़ी बरादरी की हैं। 5 लाख बकरवाल हैं, 10 लाख गुजर हैं और 10 लाख पहाड़ी है। अगर 30 लाख जो है पॉपुलेशन है, इनको 70% क्यों दिया जा रहा है? और जो 70% जिनकी आबादी है उनको जो है 30% क्यों दिया जा रहा है? हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन जो पॉलिसी है, एक जो है समुदाय के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो बियास जिस तरीके का जो प्रोसेस है जिनसे उनको महरूम रखा जा रहा है एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी के जरिए से, हम चाहते हैं कि सरकार इस पूरे मामले को इंटरवन करे। क्योंकि सरकार ने तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उन्होंने तो इस मामले पे जो है चुनावी वादे किए थे, लोगों से जो है इलेक्शन के टाइम पे वादे किए थे कि अगर नौजवान तबका कल को जो है हमारी सरकार को चुनाव के टाइम पे हमें सपोर्ट देता है, वोट देता है, हम अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है हम पूरे सिस्टम को रैशनलाइज करेंगे। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है इस पूरे सिस्टम को रैशनलाइज करना। जिस कम्युनिटी की जितनी आबादी है उसको अपना हक देना। ये तो हम चाहते हैं कि जो सरकार ने हमारे साथ वादे किए हैं उस सरकार अपने वादों पे उतरी। उनसे हमारी यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने वादों पे उतरे। बाकी हमारा किसी ना भाजपा से कोई लड़ाई है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई लड़ाई है, ना पीडीपी से कोई लड़ाई है। ठीक है, सुरेंद्र साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र साहब, आपने इससे पहले भी ये पॉइंट उठाया था कि अब